नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि हॉलीडे को ELIFAXV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो SUM को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का हर एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जाएगा। कह रहा है हॉलीडे को, क्या लिख रहा है ये, HOLIDAY, ठीक है। हॉलीडे को क्या लिख रहा है, ELIFAXV, ठीक है। हॉलीडे को ये ELIFAXV लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो इसका H का 8 होता है, I का 15, L का 12, I का 9, D का 4, A का 1 और Y का 25 होता है, ठीक है। सेम है, अगर ऐसा ही इसका करें तो V का होता है 22, X का होता है 24, उसके बाद 1, उसके बाद आपका ये हो जाएगा F का 6, I का 9, L का 12 और E का हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर इनमें हम डिफरेंस देखें, ठीक है, तो अगर आप 8 से 5 गए, ठीक, तो माइनस का 3 हो रहा है। सेम अगर 15 से 12 गए तो माइनस का 3 हो रहा है। 12 से अगर 9 गए तो माइनस का 3 हो रहा है। 9 से अगर 6 गए तो माइनस का 3 हो रहा है। 4 से अगर 1 गए तो माइनस का 3 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ए है। ए में अगर मान लीजिए जैसे 26 लीटर का होता है ABCD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये हो गया, तो ये हो गया टोटल 27, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो 27 में अगर 24 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, और 25 में से 22 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है ये सम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम लिख देंगे SUM, ठीक है। तो S को अगर देखें तो 19 नंबर पे आता है, U आपका आता है 21 नंबर पे और M आता है 13 पे, ठीक है। तो इनमें भी हम -3 कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में -3 का सीक्वेंस हो रहा है, तो नीचे भी हम -3 कर देंगे। तो 19 में से अगर -3 करें तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 21 में से -3 करें तो ये हो जाएगा आपका 18, और अगर 13 में से -3 करें तो ये हो जाएगा आपका 10। तो 16 पे जो लेटर आता है वो आता है आपका P, 18 पे R, और 10 पे जो आता है वो आता है J। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PRJ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं और थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये 4 दिशाएं हो गई, ठीक है। ये आपके होता है, ये आपका होता है पूरब, ठीक है। ये होता है पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, और ये होता है आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन 4 के बाद 4 दिशाएं और होती हैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए आपका हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन है, ये दिशा है। ये कह रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, यानी दक्षिण पूर्व ये हो गया, उत्तर ये हो गया, यानी ये दिशाएं घूम के उत्तर हो गई। यानी कितना घूमा, अगर ये देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री, और ये भी हो गया आपका 45 डिग्री, यानी ये टोटल 135 डिग्री घूम गया एक दिशा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आगे कह रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, ये उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है। इसको कह रहा है ये यहाँ से 135 डिग्री ये भी घुमा और ये पश्चिम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसी तरह सभी दिशाएं आपस में बदल जाती हैं।
तो क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम क्या दिशा होगा। देखिए अब अगर दक्षिण पूर्व अगर उत्तर बन गया यानी 135 डिग्री घुमा, ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया यानी ये भी 135 डिग्री घुमा, यानी उसके बाद क्या कर रहा है, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगा, यानी देखिए दक्षिण पश्चिम भी 135 डिग्री घूम जाएगा। तो ये 45, ये 45 190 और ये 45 आपका हो गया 135, यानी 135 अगर इसको भी घुमा दें तो इस ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व का, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में होगा। देखिए अगर थोड़ा ध्यान दें तो एक बार इस क्वेश्चन को और समझा दें। देखिए कह रहा है अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया यानी 135 डिग्री घुमा, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन गया यानी ये उत्तर पूर्व है। ठीक है, अभी ये 135 डिग्री घुमा तो ये पश्चिम बन गया। ठीक है, उसी तरह कह रहा है सभी दिशा ऐसे ही बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा है, यानी अगर ये दोनों दिशाएं देखो तो 135 डिग्री घूम गया तो दक्षिण पश्चिम को भी हम 135 अगर डिग्री घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज तो ये पूर्व दिशा हो जाएगा। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बता दूं, इस समय हमारे चैनल पे रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में n को 30 लिखा जाता है और कॉट को 78 का संकेत दिया जाता है, तो इस भाषा में पेट का क्या संकेत होगा। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना है। क्या कर रहा है, n को अगर 30 लिख रहा है, ठीक है, n इक्वल टू आपका 30 लिख रहा है, कॉट को आपका COT कॉट को 78 लिख रहा है। ठीक है, ऐसा ही ये पूछ रहा है पेट को क्या लिखा जाएगा, PET को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे हम n को 30 कैसे हो रहा है, 30 क्यों कर रहा है। ठीक है, तो अगर n का हम प्लेस वैल्यू लिखें तो ये होता है 14। ठीक है, अगर 14 से 30 का हमें कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे अगर कोट को देखें तो ये 3, 15 और ये होता है 20। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप देखें तो 14 का अगर आप दोगुना कर दें तो ये हो जाता है 28, और 28 में अगर आप प्लस का 2 कर दें तो ये हो जाता है 30। ठीक है, यानी इसका दोगुना करके प्लस कर रहा है। ठीक है, तो नीचे का भी जो प्लस वैल्यू लिखेंगे कोड का उसको भी जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और 20 35 और 3 38। ठीक है, 38 हो रहा है। 38 का अगर दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 76, और 76 में प्लस का 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 78। ठीक है, ऐसा ही पेट का अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो P होता है 16 पे, E होता है 5 पे और T होता है 20 पे। ठीक है, अब इन तीनों को अगर आपस में हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 21 और 20 दूना 40, 41 हो जाएगा। ठीक है, और 41 का अगर हम कर दें 2 गुना तो ये हो जाएगा 82, और प्लस का 2 कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 84। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 84। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण दिया है और यहाँ पे चिन्ह दिया है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन से चिन्ह को आपस में परस्पर बदल दिया जाए कि ये समीकरण सही हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 24 दिया है। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए अगर ये देखें तो आप यहाँ पे 54 दिया है, 54। ठीक है, गुणे का 6 दिया है, माइनस का 36, भागा का 12 और प्लस का 27। ठीक है, अगर ये समीकरण अगर इस पे सॉल्व करोगे तो ये 24 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे बदल के आपको ये 24 लाना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, मैं पहले वीडियो में बताया था जिस भी ऑप्शन में भाग का सिंबल हो, ठीक है, उस सिंबल को हम पहले रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में भाग का जो सिंबल होता है उससे आपके समीकरण जल्दी सही हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पहले में भाग दिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है भाग को प्लस करेंगे और प्लस को भाग करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस के सिंबल को हम भाग कर दें तो देखेंगे तो इसमें 27 का भाग 12 में नहीं जाएगा, यानी ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा सिंबल दिया है यहाँ पे भाग और माइनस का। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे,
54 को ऐसे लिख देंगे, ये तो बदल नहीं रहा है, ठीक है। 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, ये माइनस को भाग बना रहा है और भाग को माइनस बना रहा है, तो यानी ये माइनस वाले को भाग बना देंगे। उसके बाद 36 और भाग को माइनस बना देंगे, फिर 12 और प्लस का हो जाएगा 27 आपका हो, उसके बाद बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। तो अगर आगे आप चलें तो ये हो जाएगा 54 गुणे के 6 बट्टे के 36, ठीक है, क्योंकि भागा है तो 36 नीचे आ गया। उसके बाद माइनस का 12 प्लस का 27 इक्वल टू 24, ठीक है। तो उसके बाद देखें तो ये हो जाएगा 6 6 36 6 और ये 9 6 के 54, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा 9 माइनस का 12 प्लस का 27 और आपका हो जाएगा बराबर 24, ठीक है। तो अगर ये 9 इधर 27 में आ गया तो ये हो गया 36 माइनस का 12 बराबर 24 हो गया। और ये अगर 36 में से आपका 12 घट गया तो ये आपका हो गया 24, यानी 24 इक्वल टू 24, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यानी बी वाले ऑप्शन का जो भी सिंबल है उसको इंटरफेयर करके आप समीकरण को सही बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, अक्षर सी के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो ये डाइस का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डाइस से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए आपको क्या करना होता है। अगर आप देखें तो आप चाहें तो इन 2 से भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस चारों से कर सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर पाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अगर 4 पासे दिए हो तो सबसे पहले जिस अक्षर का अपोजिट करना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सी है, सी का अपोजिट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन से में है लेटर, दो फलक जो कॉमन हो उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें तो आपका डी ई यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद डी ई यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पासे को ले लेंगे। अब देखिए जिन 2 पासों में 2 फलक सेम हो तो उसका जो ये वाला, जैसे मान लीजिए सी का जो हमें मालूम करना है सी के विपरीत कौन है, तो सी के विपरीत जो होगा वो आपका एफ होगा, क्योंकि देखिए ये आपका दोनों सेम है, ठीक है। डी ई सेम, यहाँ पर भी देखें तो डी ई सेम है, ठीक है। तो इसका जो अब सी का, अब यहाँ पे सी बच गया तो सी का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी एफ वाला सही है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए डी है, डी इसमें भी है, तो जैसे मान लीजिए आप जिसमें 2 तो इसमें तो 2 सेम था, इसमें 2 सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे डी है यहाँ पे डी है, तो डी को क्या करेंगे, जैसे ये डी हो गया ये वाला, मान लीजिए डी के बाद हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो अगर डी के बाद बी आ रहा है तो आगे हम बी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पे सी आ रहा है, तो यानी यहाँ पर हम सी लिख लेंगे। सेम ऐसे ही नीचे यहाँ पे डी है तो डी लिख लेंगे। डी से अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पे ई आ गया, ठीक है। अगर ई के अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है। तो अगर बी का अपोजिट देखा जाए तो ई आएगा और सी का अपोजिट देखा जाए तो एफ आएगा, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एफ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करें कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए 4 पासों में आप या तो 2 पासों को देख सकते हैं जिसके फलक सेम हो, ठीक है। जैसे दो यहाँ पे 2 फलक सेम है, यहाँ पे भी 2 फलक सेम है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं जो तीसरा फलक है उसका अपोजिट वाला लेटर इसका विपरीत वाला होगा। या फिर आप चाहें तो अगर ऐसे देखें तो ऐसे 2 लेटर में कॉमन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है, और ऐसे लिख करके जो उसके विपरीत है वो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन का दिया है निम्न श्रृंखला में आगे क्या संख्या आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर दिया है 151, 7, 181, 10, 211, 4, 241 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर 151 को हम क्या करें कि ये 7 हो जाए, ठीक है। ऐसे ही 181 को हम क्या करें कि 10 हो जाए, 211 को क्या करें कि हम 104 हो जाए, और वही चीज़ अप्लाई करके हम 241 में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 151 का हम 1 + 5 + 1 करें, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 7। सेम ऐसा ही
अगर 181 का 1 + 8 + 1 करें तो ये हो जाता है आपका 10। 211 को ऐसा ही 2 + 1 + 1 कर दें तो ये हो जाता है आपका 4। और सेम ऐसा ही 2 + का 4 + का 1 कर दें तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।